कहानी के स्टार्टिंग में लिली अपने हस्बैंड की फ़ोटो देख कर के बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और कह रही थी कि लूमिंग, हम दोनों तो हनीमून मनाने के लिए आए थे ना। तो मुझे छोड़ कर के कैसे जा सकते हो, अचानक से तुम कैसे गायब हो सकते हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली अपने बारे में बताती है कि वो अपने हस्बैंड लूमिंग के साथ हनीमून के लिए आई हुई थी और वहाँ पर उसने उसे किसी और लड़की को किस करते हुए देखा। वो बहुत ही क्रीपी स्माइल देते हुए उसे देख रहा था। लिली बुरी तरीके से टूट जाती है कि आखिरकार वो दोनों इतने साल से रिलेशनशिप में थे। लूमिंग ने उसे धोखा क्यों दिया, क्या वो अब उससे प्यार नहीं करता, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्या ज़बरदस्त स्टोरी लाई हो ना गाइस। एंडिंग ना लाइक लिटरली आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये एंडिंग थी इसकी। आप पूरी कहानी देख कर के सोचोगे कि कहानी कुछ और है, लेकिन एंडिंग में होता कुछ और ही है। आई होप कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। लूमिंग अचानक से उस हनीमून के समय गायब हो जाता है। लिली उसे हर जगह ढूंढ रही थी। उसने प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया हुआ था, लेकिन उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है अनटिल एक दिन उसे उस प्राइवेट डिटेक्टिव का मैसेज आता है। वो उसे एक बेड का नंबर भेजता है 31 और कहता है कि वो उससे जल्दी मिलने वाली है। लिली इस बात का मतलब नहीं समझ पाती है, उसे कॉल करती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। लिली एक डॉक्टर थी, तभी वो यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल रिसीव करती है। वो लोग कहते हैं कोकोनट आइलैंड पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे पेशेंट आ गए हैं। लिली छुट्टी पर है लेकिन उसे हॉस्पिटल आना पड़ेगा। लिली को यहीं पर वो आइलैंड का नाम याद आता है। वो लूमिंग के साथ वहाँ गई थी, जिसके बाद से लूमिंग गायब ही हो गया है और अब उसे लगता है कि शायद उसे कुछ क्लू मिल सकता है। तो वो हॉस्पिटल के लिए यही सोचते हुए निकल जाती है। लेकिन यहाँ से जो गायब होने वाला है ना, ट्रस्ट मी, ऐसा ड्रामा मैंने तो अब तक नहीं देखा था। यहाँ पर लिली हॉस्पिटल पहुँचती है। एक्चुअल में वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम किया करती थी, डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया करती थी। आज भी वो वही करने के लिए वहाँ पर पहुँची थी। वही सेम बेड नंबर उसे दिखाई देता है जो कि आज सुबह प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसे मैसेज किया था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इंसान मर चुका है एक्सीडेंट में। लिली उसका पोस्टमार्टम करना शुरू करती है। जैसे ही उसकी शक्ल से पर्दा हटता है, वो शॉक में चली जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं उसका हस्बैंड लूमिंग था। अब लिली सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है। लिली इतने सालों से लूमिंग को खोज रही है और आज वो उसे मरे हुए हालत में मिला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ज़रूर ही उसे कुछ गलतफहमी हो रही है। खुद को संभालती है, एक डॉक्टर थी वो। पोस्टमार्टम तो उसे करना पड़ेगा, लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से लूमिंग की तरह दिख रहा था। बस उसके बॉडी पर एक अजीब सा मार्क टैटू बना हुआ था जिस पर कि लूमिंग के आंसू गिरते हैं, लिली के आंसू गिरते हैं। जैसे ही वो उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आगे बढ़ती है ना, लूमिंग की आंखें खुलती हैं और वो उसका नाई पकड़ लेता है। फ्लैशबैक में उसे कुछ कुछ लिली की चीज़ें दिखाई देती हैं, बट उसे चीज़ें पूरी तरीके से याद नहीं थी। जैसे उसका हाथ कटता है, वो चाकू पकड़ने की वजह से वो वापस से ठीक हो जाता है। लिली कहती है ये इंसान तो जिंदा है, आप इसका पोस्टमार्टम करने के लिए क्यों लेके आए। डॉक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो वह इंसान असल में मरा हुआ था। लिली सोचती है एक सेकेंड, शायद मैं यहाँ पर हेलोसिनेट कर रही हूँ क्योंकि मैं लूमिंग को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूमिंग के बॉडी से एक सोल बाहर निकलती है जिसको कि अपने बारे में कुछ भी नहीं आता, लेकिन लिली से उसे काफ़ी फैमिलियरिटी फील हो रही थी। लिली उस सोल को देख पा रही थी। वो सोचती है कि शायद वो पागल हो रही है लूमिंग के याद में। खुद को कंट्रोल करने का कोशिश करती है। इसी उम्मीद में वो लूमिंग का पोस्टमार्टम कर रही थी कि ये लूमिंग ना निकले। यहाँ पर उसके सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन लिली को याद आता है कि लूमी के बॉडी में तो एक किडनी नहीं था, यहाँ पर तो दोनों किडनी हैं। लिवर भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये इंसान लूमिंग नहीं है तो फिर ये बिल्कुल सेम लूमिंग की तरह कैसे दिख रहा है। और ये तो 26 साल के इंसान की बॉडी है, लूमिंग तो 29 साल का था। हो क्या रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ऊपर से वो सोल बार बार लिली से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। लिली को वो एक हेलुसिनेशन लग रहा था, दैट्स वाई उसे इग्नोर करती है। वो सोल उसे कहता है प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो, देख सकती हो। लिली तब उसे इंटरेक्ट करती है, पूछती है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है। वो सोल उसे कहता है उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन
जब से वो यहाँ पर आया है, तब से सिर्फ लिली ही है जो कि उसे देख सकती है, उससे बात कर सकती है। वो अपने इस चीज़ का मतलब जानने के लिए लिली के साथ रहना चाहता है, अपनी मेमोरीज वापस पाना चाहता है ताकि वो पहचान सके कि आखिरकार वो है कौन। लेकिन लिली मना कर देती है, वो इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाह रही थी। उसे लगता है कि शायद वो चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही है। वो कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम क्या चीज़ हो, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी है, मुझे माफ़ करो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उस सोल का वो मार्क अजीब तरीके से चमकने लगता है और उसकी आंखें भी। लिली बाहर निकलती है तो बाहर कुछ आत्माओं को देखती है। उनसे देख कर के वो उन्हें काफ़ी घबराने लगी थी। तभी वो सोल यहाँ पर आता है, लिली को सेव करता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उन बुरे सोल्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लिली देखती है कि सोल ने उसका हेल्प किया है, उसे उस पर तरस आ रहा था और वो उसे कहती है कि आखिरकार वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो सोल उसे बताती है कि असल में उसे कुछ भी याद नहीं है। जब से उसने अपनी आंखें खोली है तब से उसने सिर्फ लिली को ही देखी है। उसे नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया है, लेकिन भेजा गया है तो इस बात का कोई मकसद ज़रूर होगा और वह लिली के साथ रहना चाहता है। वो उसका हेल्प करेगा और अगर उसे उसके मेमोरीज वापस आ जाएगी तो वो ज़रूर ही वहाँ से चला जाएगा। अनटिल ये भूत लिली को परेशान करते रहेंगे। लिली को सोचने समझने के बाद उस सोल की बात मान जाती है। इसलिए भी शायद बात मानी थी क्योंकि उस सोल का शकल बिल्कुल लूमिंग से मिल रहा था। फ्लैशबैक में वो याद कर रही थी जो कुछ बातें फ़िलहाल वो सोल कह रहा है, कहीं ना कहीं वो सेम लूमिंग से मैच कर रहा था। अब वो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन में भी हो रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वह इंसान सच में मर गया है तो फिर ये जो सोल है वो बिल्कुल उसी की तरह आदतें कैसे कर सकता है। मतलब वो फुल ऑन कन्फ्यूजन में थी। ऊपर से जब तक लुंग उसके लाइफ में था वो इतना उससे प्यार करता था कि इसमें कोई चांस नहीं था कि वो उसे धोखा देगा। उसे भी इस बात की सच्चाई जाननी थी, इसी वजह से वो सोल को अपने साथ अपने घर चलने के लिए बोल देती है। लेकिन जब वो लोग घर जाते हैं तो वहाँ पे पूरा घर बिखरा हुआ था। वो सोलो से कहता है कि तुम अकेले रहती हो, घर इतना बिखेर करके क्यों रखी हो। लेली कहती है, ज़्यादा बकबक मत करो वरना फिर तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर उसका और लुमी का रखा हुआ फ़ोटो वो देखने के लिए जा रहा था, लेकिन लिली उसे मना कर देती है और कहती है उसकी इजाज़त के बगैर वो किसी भी चीज़ को यहाँ रखे टच नहीं करेगा। वो फिर उस सोल से पूछती है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है, मेरा कोई नाम नहीं है क्योंकि मुझे मेरी मेमोरी ही नहीं याद है। दैट्स वाई वो उसे जीहान कह के पुकार सकती है। लिली कहती है, चलो ठीक है, वैसे क्या वो खाना खाता है। जीहान कहता है, मुझे नहीं पता, भूत बनना भी ये मेरा पहली बार है। लेकिन उसे भूख महसूस तो हो रही थी तो वो लिली को फूड बनाने के लिए कहता है, वही नूडल्स टोमेटो, जो कि एक्चुअल में लूमी को पसंद था। वो उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर के आती है, जहाँ पर कि वो कहता है हाँ हाँ उसे उसकी सारी शर्तें मंजूर है। वैसे भी वो ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ नहीं रहने वाला है, उसने टीवी में देखा है इन शर्तों में क्या होता है। तो वो कहती है, चलो ठीक है, तुम तो बहुत ही समझदार हो। उससे बात करते समय वो बार बार जीहान को लूमिंग से रिलेट कर पा रही थी। मतलब सब चीज़ उसका लूमिंग से ही मैच कर रहा था। बट क्या ये सच में पॉसिबल था कि कोई इंसान मरने के बाद ऐसे आए और उस सोल को कुछ भी याद ही ना हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का तरीका भी बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे कि लूमी का हुआ करता था। लिली को शुरुआत में तो लगता है कि वो चीज़ें हेलुसिनेट कर रही है, बट फिर सोचती है कि नहीं, हो सकता है सच कुछ और हो। जिहान उसे बताता है कि असल में उन्हें जो ये सोल्स हैं जिनके की कुछ लास्ट विशेज़ रह गई हैं उनके सोल्स को पूरा करना होगा विशेज़ को। इसके बाद धीरे धीरे उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। लिली मान जाती है। पहली सोल एक लड़की लिली को कांटेक्ट करती है। वो बिल्ली के फॉर्म में उसके सामने आती है। लिली थोड़ा सा घबराई थी, जिहान उसके साथ था तो वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। वो उसे कहता है, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जैसे कि लूमी उसका ख्याल किया करता था। वो लड़की यहाँ पर आती है, इसे हम लोग फर्स्ट सोल का नाम देंगे। फर्स्ट सोल वो गर्ल यहाँ पर आती है और कहती है कि वो अपने कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती है। वो लड़का बहुत ही खूबसूरत है। वो बस मरने से पहले, यानी कि भगवान जी के पास जाने से पहले, वो एक बार उससे मिलना चाहती है।
लोचा ये था कि अगर सामने वाला इंसान चाहेगा सच्चे दिल से तो ही वो उस इंसान की सोल को देख पाएगा। अब वो लड़का फर्स्ट सोल को देखना चाहेगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। लिली कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कोशिश करती हूँ। वो ये भी चाह रही थी कि जिहान को जल्द से जल्द ये सारी बातें याद आ जाए। लेकिन जब कॉलेज जाती है तो देखती है कि वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा ही फेमस है और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। लिली कहती है छोड़ो, हम किसी और कस्टमर को पकड़ते हैं। जिहान कहता है नहीं, भले ही ये उस लड़की का वन साइडेड लव था, लेकिन वो उसकी लास्ट विश है और हमें उसे पूरा करना चाहिए। लिली जिहान की बातें सुन के इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल लूमिंग की तरह ही बात कर रहा था। और यहाँ पर लिली कहती है चलो ठीक है, मैं उस लड़के से जा कर के बात करने का कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए वो उस लड़के से बात करने के लिए जाती है। उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है वो उसे कॉफ़ी पे लेकर के जाना चाहेगी। वो लड़का मान जाता है लिली के साथ जाने वहाँ पर वह लड़का इधर उधर की बातें करने के बाद लिली से उसका कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा था। जिहान को जलस होने लगता है कि कहीं वो लड़का लिली के साथ ही तो फ्लर्ट नहीं कर रहा है। वो उसी के ऊपर जानबूझ करके पानी गिरा देता है। लिली गुस्से में जिहान को बाहर वेट करने के लिए बोलती है तो वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर लिली कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर जिहान सोच रहा था कि कहीं वो लड़का सच में लिली के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा था और कहीं लिली ने उसे हाँ तो नहीं कह दिया। लिली बाहर आती है तो वो उसे पूछने लगता है क्या लिली ने उसे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया। तभी वो लड़का उसके पीछे पीछे बाहर आता है। लिली से कहता है कि लिली ने सवाल किया था ना कि क्या वो किसी लड़की को पसंद करता था। हाँ, वो एक लड़की को पसंद करता था जो कि बहुत ही सीधी सादी सी सिंपल सी थी। दोनों दोस्त तो थे लेकिन वो लड़का कभी उसे बता नहीं पाया उस लड़की को। वो उसी फर्स्ट सोल के बारे में बात कर रहा था। फर्स्ट सोल उसकी बातों को सुनती है। दोनों दोस्त हुआ करते थे लेकिन वो लड़का कभी फर्स्ट सोल को अपनी मन की बात बता ही नहीं पाया था। दैट्स वाई यहाँ पर जब वो सच्चे मन से उस फर्स्ट सोल को देखना चाहता था, असल में वो उसे देख पाता है। वो लड़का फाइनली यहाँ पर उस गर्ल को किस करता है। उस लड़की की जो लास्ट विश थी वो पूरा होती है और उसकी जो सोल थी वो ऊपर चली जाती है, यानी कि उसे मुक्ति मिल जाता है। लिली का जो फर्स्ट मिशन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। जिहान को भी थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती हैं। घोस्ट वन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जिहान और लिली वहाँ से निकलते हैं। जिहान उसे कहता है मैंने सच में तुम्हें भरोसा दिला दिया ना कि वो भूत ही है, तो क्या अब मैं तुम्हें परसों कर सकता हूँ। लिली कहती है हाँ ठीक है। असल में जिहान लिली को पसंद करता था। अब लिली को जिहान और लूमिंग में बहुत ही सिमिलैरिटी दिख रही थी। दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन तभी घोस्ट 2 वहाँ पर अपीयर हो जाती है और एक्चुअल में वो एक वर्जिन घोस्ट थी। वो लिली से कहती है कि तुम्हें मेरी लास्ट विश पूरी करनी होगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लिली उसे कहती है ठीक है, तुम्हें क्या करना है। तो वो वर्जिन घोस्ट से कहती है कि उसे मस्त मस्त लड़के चाहिए। लिली कहती है वो उसे कहाँ से ही दिला सकती है। वर्जिन घोस्ट लिली से परमिशन लेकर के उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है एंड आफ्टर दैट वो उसे मस्त वाले क्लब लेकर के जाती है, जहाँ पर कि ये लिली का भी फर्स्ट टाइम था। वो एक वेटर से टकराती है और उस वेटर से कहती है मेरे लिए मस्त मस्त लड़के यहाँ पर मेल मॉडल्स लेकर के आओ। उसके पीछे पीछे जिहान भी गया था। उसे पता था कि ये वर्जिन घोस्ट लिली के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर ही करवाएगी। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है वो घोस्ट 2 यहाँ पर लिली के बॉडी में जा करके फुल ऑन मस्ती कर रही है उन लड़कों के साथ। जिहान उस घोस्ट को डांटे हुए लिली के बॉडी से निकलने के लिए कह रहा था। लिली यहाँ पर ड्रिंक करके फुल ऑन टल्ली भी हो जाती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिहान लिली को जैसे तैसे करके वहाँ से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि नशे की हालत में लिली यहाँ पर जिहान को रोमांस करने के लिए कर रही थी। लेकिन जिहान लिली का फ़ायदा नहीं उठाने वाला था, भले ही वो उसे पसंद करने लगा था। अगली सुबह जब लिली की आँख खुलती है तो वो अपने बेड में जिहान को देखती है। सामने वो घोस्ट 2 भी बैठी हुई थी। लिली को लगता है कि कहीं वो ड्रंक होकर के सच में जिहान के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर बैठी ना, क्योंकि वो एक घोस्ट था।
वो वर्जिन गोश्त उसे बताती है कि ज़िहान इतना बदमाश है कि मुझे कल एंजॉय ही नहीं करने दिया, और लिली को बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो बस आज के लिए उसे अपनी बॉडी उधार दे दे, क्योंकि आज उसके मरने का 7वां दिन है, और अगर आज उसने अपनी विश पूरी नहीं की तो वो अधूरी विश के साथ यहाँ से चली जाएगी, या तो फिर हमेशा के लिए से दुनिया में फंस के रह जाएगी। जिहान को लगता है कि वापस है वो वर्जिन घोस्ट वही ड्रामा करने वाली है, इसी वजह से वो लिली को मना करने के लिए बोल रहा था। वो वर्जिन घोस्ट यहाँ पर जिहान को बेहोश कर देती है, लिली को पजेस करके वहाँ से निकलती है। वापस से क्लब में जाकर के वो फुल ऑन मस्ती कर रही थी, लेकिन जिहान उसके पीछे पीछे आ जाता है और लिली को मस्ती नहीं करने देता है। लिली वहाँ से निकलती है, वो वापस से उसी वेटर से टकराती है और उसे पहचान जाती है। वो जल्दी जल्दी वेटर को वहाँ से लेकर के जाने लगती है, क्योंकि जिहान उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जिहान वहाँ भी आ जाता है। उस वेटर को लेकर के बाहर निकलती है। बाहर एक वेडिंग ड्रेस देखती है वो। वहाँ पर वो वेटर से पूछती है क्या वो खूबसूरत है। वो वेटर बोलता है कि हाँ वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर लिली वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है। घोस्ट 2 सोचती है उसने भी ज़िंदगी में जीती जी अपने यहाँ पर जो है शादी का ड्रेसेस पसंद किए थे, लेकिन उसकी तो असल में शादी हो ही नहीं पाई थी रियल दुनिया में। वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर पता चलता है कि वेटर असल में अंधा है। जब वो उसके फेस को टच करके बोलता है कि तुम तो बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा कि मैंने अपनी मन की आंखों से देखा था। लिली कहती है तुम्हें तो कुछ भी दिखता ही नहीं, तो फिर तुमने कैसे बोल दिया कि मैं खूबसूरत हूँ। वो वेटर उसे बताता है कि भले ही मैं दुनिया नहीं देख सकता है, लेकिन मैंने असलियत देखी है तुम्हारी। वो ब्लाइंड इंसान, वो वेटर असल में घोस्ट 2 के लिए अपनी असली फीलिंग, अपना प्यार जता रहा था। तब वो घोस्ट 2 अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। लिली और जिहान बाहर उन दोनों को देख रहे थे। उस घोस्ट 2 का सपना पूरा हो जाता है। वो वेटर उस घोस्ट 2 को किस करता है, और असल में वो घोस्ट 2 का विश पूरा हो जाता है। उसे असल में प्यार मिल गया था, और वो उस वेटर को कहती है कि वो दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ये कह के वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। लिली का मिशन 2 भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उनका यह शादी का सीन देख करके लिली को अपना वक्त याद आ रहा था। वो काफ़ी इमोशनल और जिहान से थोड़ा गुस्सा होकर के वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जिहान उससे बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन लिली उससे गुस्सा थी। जिहान पूछता आखिरकार मुझसे क्या गलती हुई है ये तो बता दो, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती है। भला वो उसे क्या ही कहती। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग तीसरे घोस्ट को ढूंढने के तैयारी में थे। लिली को याद आता है कि नशे के हालत में उसने यहाँ पर कल रात जिहान को किस किया था, और ये बात जिहान को तो याद था। वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर उनका तीसरा घोस्ट उनके सामने अपीयर होता है, जो कि बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही नफरत भरी हुई थी, उसकी आंखें लाल थी। वो उसे बताता है मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। 2 महीने पहले कार एक्सीडेंट में मैं कोमा में जा चुका हूँ। मेरे सामने ही मेरी बीवी अपने लवर के साथ किस कर रही थी। मैं सब कुछ समझ पा रहा था, सिर्फ देख नहीं पा रहा था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उन दोनों को जान से मारना है। लिली कहती है देखो मैं किसी का मर्डर तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। वो कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। वो लोग उस थर्ड घोस्ट की वाइफ को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन शौक उन्हें तब लगता है जब वो उस थर्ड वाइफ को जिस इंसान के साथ दिखते हैं वो बिल्कुल सेम उस थर्ड घोस्ट की तरह दिख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, सेम इंसान कैसे हो सकता है। अब लिली को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। वो उसकी वाइफ से इस बारे में बात करने जाती है। उसका हस्बैंड एक्चुअल में लिली को जानता था। यहाँ पर वो कहती है 2 महीने पहले आप लोग जब हनीमून के लिए गए हुए थे, तब यहाँ पर असल में आप लोगों का कार एक्सीडेंट भी हुआ था। कुछ याद आ रहा है उस रास्ते पर। अब वो लेडी बातों को घुमाने लगती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड बिज़ी हैं, बेहतर होगा आप लोग यहाँ से जाइए, हम बाद में आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अब लिली को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगता है। वो जिहान के साथ वहाँ से चली जाती है। वो सोच रही थी कि या तो ये उस आदमी का जुड़वा भाई हो सकता है, या तो फिर उसने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो इंसान कैसे ही बन सकता है। तभी वो घोष यहाँ पर अपीयर होता है। उनके सामने उसकी वाइफ अपने लवर के साथ जा रही थी।
वो कार को पोजेस कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है और बहुत ही फास्ट कार ड्राइव करने लगता है। लिली बहुत घबराई हुई थी। कार एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था, उसकी भी जान जा सकती थी। जीहान अपने पावर से कार को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान में नफरत इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जीहान का पावर ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है। एंड एट द एंड इनकी कार टकरा जाती है और लिली के सर्वर में भी बहुत चोट लगता है। इस बात से जीहान बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और उस सोल से लड़ने लगता है और कहता है, जिस तरीके से तुम अपनी वाइफ से नफरत करते हो वैसे ही मैं लिली से प्यार करता हूँ। तभी वो लेडी वहाँ से बाहर निकलती है, लिली से हेल्प मांगती है और कहती है, मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती, प्लीज़ मेरी मदद करो। उसे असलियत बताती है, असल में ये उसके हस्बैंड का रोबोट है। जब 2 महीने पहले उसका हस्बैंड कोमा में गया, उसके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। तो मैंने बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला ये रोबोट बनवाया, सारी मेमोरीज अपने हस्बैंड के दिलवाई और अब वो इंसर्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है इस एक्सीडेंट से। जब ये बात वो हस्बैंड सुनता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। उसकी वाइफ ने उसे धोखा नहीं दिया, वो अपनी वाइफ के सामने आ जाता है। ये रोबोट उन दोनों की बातों को सुन रहा था। उसे ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड का सब्स्टिट्यूट है और कुछ नहीं। चाहे वो जो भी कर लेगा, वो लेडी उसे उसका हस्बैंड ही समझेगी। तभी वो लोग नोटिस करते हैं वो रोबोट अचानक से गायब हो जाता है। वो लोग देखने के लिए जाते हैं तो एक बदमाश इंसान ने उस रोबोट को पकड़ करके उसे फॉर्मेट करने के लिए लेकर के गया हुआ था। इसमें अगर ह्यूमंस की फीलिंग आ गई तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगा। लेकिन वो लेडी ऐसा नहीं चाहती थी। वो इस इंसान को, यानी कि अपने रोबोटिक हस्बैंड को वापस पाना चाहती थी। लिली भी उनके साथ उसका हेल्प करने के लिए जाती है। उसके सिस्टम को तोड़ फोड़ मचाते हुए उसका डाटा लेकर के वहाँ से निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी थी जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह रोबोट बनाया करती थी उनका हेल्प करने के लिए ऐसे सिचुएशन में। जीहान लिली का मदद करता है। वो रोबोट को भी तब तक होश आ चुका था। वहाँ पर उसके हस्बैंड की सोल उसे बचाने के लिए वापस से आ जाती है। वो अगर आज नहीं गया तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस करके रह जाएगा। वो लोग उसे समझाते हैं। उसकी वाइफ उसे कहती है, आई नो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसके हस्बैंड की तो सोल वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वो रोबोट था वो भी उसकी वाइफ को समझाता है, मैं हमेशा तुम्हारे लाइफ में नंबर 2 पर ही रहूँगा। सबको हक है किसी के लाइफ में प्रायोरिटाइज होने का। मुझे जाने दो, तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारा हस्बैंड ज़रूर ही मिल जाएगा। थोड़ा इमोशनल ड्रामा यहाँ पर होता है और वो लेडी सेक्रीफाइस कर देती है। वो पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के याद में अकेले ही बिताने का डिसाइड करती है। घोस्ट 3 का मिशन कंप्लीट होने के बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जीहान लिली को कन्फेस कर रहा था। लिली आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। जीहान से पूछती है, तो तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जीहान उसे झूठ बोल देता है कि नहीं। हर एक केस के बाद उसे उसकी मेमोरी वापस मिल रही थी, लेकिन वह लिली से कुछ भी नहीं बताता है। लिली उसे कहती है, वही तो इसलिए नहीं फील हुआ क्योंकि तुम एक घोस्ट हो और मैं एक इंसान। हम दोनों सिर्फ पार्टनर्स हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है अचानक से। जीहान लिली का फ़ोन लेता है, किसी को कॉल करता है। अगले दिन लिली की आँख हॉस्पिटल में खुलती है। एक ओल्ड पर्सन उसके लिए एप्पल कट करके उसे देता है। लिली उसे पूछती है कि वो कौन है, उसने उसे कभी नहीं देखा। वो आदमी उसे कहता है कि वो उसे जानता है, इसी वजह से उससे मिलने के लिए आया है। जीहान भी बगल में था। तभी लिली की माँ आती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जीहान से शादी मत करो, देखो तुम कितना झेल रही हो। तब तक वह इंसान भी वहाँ से गायब हो चुका था। लिली जीहान से पूछती है, उसने इस इंसान को देखा क्या? वो बोल देता है कि नहीं। यहाँ पर लिली के फ़ोन से जीहान का फ़ोटो निकालती है। वो पहली बार जीहान वो फ़ोटो देखता है और वो शौक हो जाता है। उसे वो रोबोट वाली बात याद आती है। उसे ऐसा लगता है कि वह लूमिंग की तरह दिखता है। इसी वजह से लिली उसका हेल्प कर रही है और इसी वजह से वो उसके साथ है। वो हमेशा उसे सिर्फ और सिर्फ उसका सब्स्टिट्यूट ही समझेगी। यहाँ पर उसकी माँ से कहती है, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जो इंसान नहीं है तुम्हारे लाइफ में उसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। लिली को लगने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, उसकी माँ इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रही है। जीहान को इस बात का थोड़ा बुरा लगने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसकी माँ उसे कहती है कि घर जाने से पहले मैं तुम्हें कहीं लेकर के जाना चाहूँगी। लिली अपनी माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जीहान भी उनके साथ जाने वाला था।
लिली की माँ उसे एक बूढ़े इंसान के फ्यूनरल में लेकर के जाती है। लिली ये देख कर के चौंक जाती है, वो बूढ़ा इंसान वही था जो उसे हॉस्पिटल में मिला था। अभी बूढ़े इंसान का इनसे क्या कनेक्शन है, ये बातें उसे नहीं पता था। उसकी माँ बहुत रोने लगती है। लिली पूछती है, आखिरकार ये इंसान है कौन, आप मुझे बताओ। लिली की माँ बताती है कि असल में ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है। वो 18 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। वो इसके डैड के साथ रिलेशनशिप में थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वजह से उसके फादर ने कभी उसे माफ़ नहीं किया। वो चाहते थे कि वो बेबी अबॉर्ट करा के अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ पर लिली की माँ की भी इज़्ज़त थी कि उसे उसके डैड से ही शादी करना है। दैट्स वाई उसके मॉम के डैड ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पिछले कई सालों से वो अपने डैड से माफ़ी मांगने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें कहीं हिम्मत ही नहीं हुआ और अब शायद बहुत देर हो चुका है। लिली कहती है, नहीं बहुत देर नहीं है, शायद वो मोक्ष पाने से पहले आपसे मिलना चाहते थे। एक बार सच्चे मन से उन्हें याद करिए, आप उन्हें ज़रूर देख पाइएगा। जैसे ही ऐसा होता है, लिली की माँ सच में अपने पापा को देख पाती है। फ़ोन से माफ़ी मांगती है, गले लगा के बहुत रो रही थी। उसके फादर भी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए था, तुम मेरी इकलौती बेटी थी। यहाँ पर फाइनली उसके ग्रैंडफादर को मोक्ष मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लिली का एक और मिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब वो अपने आखिरी मिशन के तरफ बढ़ती है, जहाँ पर कि वो मिशन अगर पूरा हो गया तो शायद जीहान को उसकी पूरी मेमोरी याद आ जाएगी। बगल वाले फ्यूनरल रूम में एक और फ्यूनरल था। वो लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। लिली को बड़ा शौक तब लगता है जब वो फ्यूनरल किसी और का नहीं, खुद जीहान जैसे दिखने वाले इंसान का था। अब उससे ऐसा लगता है कि ये जीहान का फ्यूनरल है क्या। लेकिन जो ये लेडी रो रही है, हो सकता है कि वो उसकी माँ हो। वो उसे कहती है कि वो इनके बेटे की दोस्त रह चुकी है और अगर वो चाहे तो वो उनसे अंतिम बार उससे बात करवा सकती है। लेकिन वो लेडी यहाँ पर कहती है, माना कि तुम मेरे बेटे की दोस्त हो, लेकिन अभी इस दुनिया में नहीं है, तो तुम इसके बारे में झूठी बातें फैलाना बंद करो। अब होता तो यही था कि अगर सामने वाला इंसान सच्चे दिल से चाहे तो ही वो उस खोज को देख सकता था, लेकिन इस लेडी ने ऐसा क्यों किया। लिली को याद आता है, लूमिंग ने उसे कहा था कि उसके मतलब कोई फैमिली नहीं है, जो भी बचे थे बस स्टेप फैमिली बचे थे और कोई भी उनसे प्यार नहीं करता था। जो भी थी उसके लिए सिर्फ लिली ही थी। लिली को एक बार फिर जिहान और लूमिंग में कनेक्शन दिखता है। जिहान कहता है, शायद मेरा तुमसे मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। यहाँ पर लिली उसे कहती है, चलो जल्दी से इस मिशन को फिनिश करते हैं। वो लोग उस लेडी को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसे डर था कि अगर जिहान के भी 7 दिन बीत गए तो फिर वो भी इसी तरीके से यहीं कन्फ्यूजन में फंसे रह जाएगा। जिहान को लगता है कि शायद वो इसलिए उसका हेल्प करना चाह रही है क्योंकि वो कंफर्म करना चाहती थी कि वो जिहान है या लूमिंग। वो लोग उस लेडी को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ पैसे जो कि उस फनरल में उसे झूठ मूठ में रोने को मिले थे, वो जा कर के एक डॉक्टर को दे रही थी। वो लोग अंदर देखने के लिए जाते हैं। एक छोटी लड़की ने खुद को हर्ट करने का कोशिश किया था। उसे एक ऐसी बीमारी थी जिससे कि वो वैसे भी मरने ही वाली थी। ये स्टेप मदर की बेटी थी। अब वो लड़की भी जिहान और लिली दोनों को देख सकती थी। अपनी माँ से उसकी लड़ाई हो जाती क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रही थी। ट्रीटमेंट उसकी नज़र में से पैसे की बर्बादी थी। यहाँ पर जब जिहान यहाँ पर आता है, लिली उसे कहती है कि ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर हो सकता है, लेकिन जिहान से उसकी स्टेप सिस्टर कभी मिली ही नहीं थी जो कि वो उसे पहचान पाए, क्योंकि उसके माँ की दूसरी शादी के बाद वो कभी उस फैमिली में गया ही नहीं था। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। वो लड़की भी काफ़ी वेट बिहेव कर रही थी और जिहान के बारे में नहीं जानती थी, तो यहाँ पर उन दोनों को कुछ भी उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो नहीं मिल पाता है। अब वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर कि जिहान की तबीयत अब ख़राब हो रही थी, क्योंकि आज 5वां दिन था, सिर्फ 2 और दिन बचे थे। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो शायद वो कभी इस बात की सच्चाई नहीं जान पाएगी कि ये कोई और सोल है या फिर ये लूमिंग की ही सोल है, और लूमिंग है कहाँ आखिरकार। उसने उसकी डेड बॉडी देखी है, वो सच में डेड बॉडी ही थी या फिर कुछ और। प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए लिली और जिहान उस लड़की को ढूंढते हुए जाते हैं। वो अपने घोस्ट बॉयफ्रेंड के साथ ही एंजॉय कर रही थी। असल में उसका ये जो बॉयफ्रेंड था, अभी कुछ दिनों पहले ही उसका डेथ हुआ था। वो यहाँ पर उसके साथ कुछ लास्ट मस्ती कर लेना चाहती है। लिली उसे समझाती है हर इंसान का एक लास्ट विश होता है, जिस वजह से कि मरने के बाद वो इस दुनिया में फंस करके रह जाता है, और वो विश इसकी भी होगी। इसी वजह से तुम मुझसे पूछो आखिरकार उसकी विश क्या है।
उस इंसान को कोई विश ही नहीं पता था, असल में उसकी कोई विश थी ही नहीं शायद। शायद वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की के साथ थोड़ा और वक़्त बिता लेना चाहता था। लेकिन वक़्त बिताने के लिए भी उनके पास असल में वक़्त नहीं था। अगर उसकी ये विश जल्दी पूरी नहीं हुई तो शायद जीहान हमेशा के लिए खुद को खो देगा। वो दोनों एक रात यहीं टापू पर गुजारते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीहान और लिली भी उन दोनों को एंजॉय करते हुए देख रहे थे। यहाँ पर इस वजह से जीहान को सब कुछ याद आ जाता है, अपनी मेमोरी असल में हुआ क्या था। लिली को वो किस करता है, शायद वो उसका लास्ट किस था। यहाँ पर वो उसे कहती है क्या हुआ, लेकिन इससे पहले जवाब देने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। वो बहुत ही घबरा जाती है ये देख करके। अगली सुबह डे 7 था, जहाँ पर कि जीहान कभी भी गायब हो सकता था। यहाँ पर वो उस लड़के के पास जाती है और कहती है बताओ तुम्हारी विश क्या है, तुम्हारे पास वक्त है मेरे पास नहीं। वो जीहान से ही प्यार करने लगी थी। तभी वहाँ पर ऐसे फ्लैशबैक में उसकी सारी मेमोरी याद आ जाती है। असल में जितने भी घोस्ट अब तक उसने इनकाउंटर किए थे वो सारे उसी कार एक्सीडेंट के शिकार थे। वो और लूमिंग असल में अपना टाइम कैप्सूल निकालने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर कि उन दोनों का कार एक्सीडेंट उस बस वाले से हो जाता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लूमिंग भी उसमें मारा गया था। और अब वो मरने के बाद लिली के पास आया था, सिर्फ लिली ही बच गई थी। आईसीयू से बाहर आने के बाद वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे ऐसा लगता था कि लूमिंग ने उसे धोखा दिया है और वो उसे छोड़ करके चला गया है। जीहान उसके पास आता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जा सकता था, तुम तो मेरी पूरी दुनिया थी। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, मेरी ज़िंदगी में ना कोई फैमिली था और ना ही कोई और, जो कुछ थी सिर्फ तुम ही थी। भला मैं ज़िंदगी में तुम्हें धोखा कैसे दे सकता था। उस रात कार एक्सीडेंट में मैं मारा गया था, लेकिन तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसे भूल गई। इसी वजह से मेरी आत्मा को यहाँ तुम्हारे पास वापस भेजा गया था, ताकि मैं तुम्हें ये एहसास दिला सकूँ कि जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और तुम ज़िंदगी जीना डिज़र्व करती हो। मरने से पहले लूमिंग ने लिली से कहा था कि तुम आगे अपनी ज़िंदगी जीना। ऑब्वियस सी बात है, हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी हमेशा सलामती ही चाहते हैं। फाइनली लिली को भी सब कुछ याद आ जाता है। वो लूमिंग को गले लगा करके बहुत रोने लगती है। फाइनली जो लूमिंग का मिशन था वो पूरा हो चुका था और अब आज डे 7 भी था, तो उसे भी इस दुनिया से जाना ही पड़ता। इसी वजह से वो यहाँ पर फाइनली गायब हो जाता है, जिसके बाद जितना सब कुछ भी उस एक्सीडेंट से रिलेटेड लिली को याद था वो जा कर के पुलिस स्टेशन में बता देती है और वो पूरी ज़िंदगी जीहान के यादों के साथ बिताने का डिसाइड करती है। वो कभी भी यहाँ पर किसी और से शादी नहीं करने वाली थी। ये कहानी यहीं एंड कर दी जाती है। मैंने कहा था ना कि इसका एंडिंग आपको पूरी तरीके से सरप्राइज़ करके रख देगा। सच बताना गाइस, ये कहानी सबसे अलग थी या नहीं, क्योंकि मैंने तो अब तक ऐसी कहानी कभी नहीं देखी थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर देना। आपके ये प्यारे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहते हैं हर रोज़ एक नई कहानी लेकर के आने के लिए। दैट्स वाई वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।